अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और कल का लेक्चर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कल हमने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है। तो एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए 2 है, बी 8 है और सी 8 है। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को करते रहे हैं सॉल्व। तो अब इसमें सोल्यूशन के 3 मेथड हैं। 3 में से जो पहला मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन, और मेरा ख्याल है हर बच्चा इससे वाकिफ़ होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। फैक्टराइजेशन में आपको पता है पेयर बनाते हैं हम, ये जो मिडल वाली टर्म होती है, एक्स वाली टर्म होती है, इसको तोड़ते हैं 2 टर्म्स में। यानी 4x जो है इसको हम x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, हम 2x प्लस 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से अब कौन सा जो है किस में हम इसको 4x को ब्रेकअप करें, वो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है और जो ये वाला नंबर है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 1 है, ये 3 है, 3 1 इज़ 3। हमने इसका वो पेयर सेलेक्ट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, ठीक। और जब प्लस करें तो ये आए, प्लस या माइनस करें तो ये आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो हम 4 का जो पेयर है, एक 2 2 का है और दूसरा 3 1 का है। तो जो 3 1 का है वो अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखें इक्वेशन यही है, ये वाली भी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 4x को लिख दिया गया 3x प्लस 1x में। अब क्या करना है, कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन लिया, x प्लस 3। फिर अब इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन है, जब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x बच गया, प्लस यहाँ से x प्लस 3 निकल गया तो 1 बच गया। इस तरह हमारे पास ये दो जो है फैक्टर, इसको कहते हैं, दो फैक्टर बन गए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, इसलिए दोनों में से कोई एक ज़रूर 0 है या दोनों 0 हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ ये अब लीनियर इक्वेशन आ गई है आपके पास। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, x इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू -2। थर्ड ईयर कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी कि आप यहाँ से जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ से प्लस 3 को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऑन बोथ साइड्स 3 माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ जब हम 3 माइनस करेंगे तो 3 ख़त्म हो जाएगा और 0 माइनस 3 जो है आपको -3 देगा। एक तरीका तो वो होता है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जिस चीज़ को भी आप ख़त्म करना चाहते हैं उसका इन्वर्स वहाँ पे अप्लाई कर दें तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर 2x है, उसको x बनाना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका मेरा ख्याल है आप सब लोग जानते होंगे कि इक्वेशन की दूसरी तरफ हम नंबर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कल जितने भी क्वेश्चन मैंने नंबर्स को प्लस या माइनस बोथ साइड्स पे करके किए हैं, उनको अगर आप लोग चाहें तो फिर आप लोग जो है इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी आप लोग उसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स। आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीख लेने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भी इनसे मिलता जुलता आ जाए तो वो आप लोगों को आना चाहिए।
अब इसको स्केयर कंप्लीट करके हमने हल करना है। तो स्केयर कौन से कंप्लीट करने हैं? दो स्केयर हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, a माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और दूसरा स्केयर होता है a प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। मेरा ख्याल है आर्ट्स या साइंस का हर बच्चा इससे वाकिफ़ होगा, अगर नहीं है तो गौर से सुन लें। ये दोनों स्केयर के रूल्स जो हैं, a प्लस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और a माइनस बी होल स्केयर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब ये वाला स्केयर यहाँ पे हमने कंप्लीट करना है। इसमें हमने इन दो टर्म्स को देखना है, पहली दो टर्म्स को, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर है, माइनस 2ab। 6x को हमने तोड़ना है ऐसे कि 2ab, यानी ये a है, a स्क्वेयर है, माइनस 2 रूल का लगा दिया, ये a लगा दिया। अब ऊपर तो 6x है, यहाँ हमारे पास 2 और फर्स्ट टर्म लगा के 2x आया, तो ये 6x कैसे बनेगा जब हम सेकंड टर्म 3 लगाएंगे। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि रूल्स वाला 2 लगाते हैं, साथ फर्स्ट टर्म साथ सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है? फर्स्ट तो हमें यहाँ से पता थी कि फर्स्ट तो x है, तो दूसरी यहाँ से हमें मिल गई कि 3 है। इसका मतलब है कि b की वैल्यू 3 है। यहाँ पे b स्क्वेयर क्या आना है, 3 स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अब चूँकि ये हमारे पास पीछे तो था नहीं, हमने खुद से ऐड किया है, जब ऐड किया है तो साथ ही वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अदरवाइज़ ये बैलेंस जो है इक्वेशन का ये ख़राब हो जाएगा। 3 स्क्वेयर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और प्लस 7 ये पहले वाला जो मौजूद है। तो यहाँ पे इजाफी चीज़ इसके साथ क्या आई, प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। और हमें कैसे पता चला कि यहाँ हमने 3 स्क्वेयर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो यहाँ से हमें पता चला। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्क्वेयर कंप्लीट है। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वेयर, ये माइनस वाला स्क्वेयर कंप्लीट हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। x माइनस 3 होल स्क्वेयर आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये था माइनस 9 प्लस 7। ठीक, अब ये आ जाएगा माइनस 2। अब x माइनस 3 होल स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा प्लस 2, ये इधर दूसरी तरफ इक्वेशन के ले गए तो प्लस 2 आ गया, या यहीं पे प्लस 2 कर दें और लेफ़्ट साइड पे भी प्लस 2 करें, राइट पे भी प्लस 2 करें, ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। जो कल मैंने पढ़ाया था तरीक़ाकार वो भी ठीक है, या फिर यूँ समझ लें कि जब हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी। इधर स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, x माइनस 3 ये दो वैल्यूज़ हैं, प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। एक दफ़ा आप लिखें x माइनस 3 इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2, दूसरी दफ़ा लिखें x माइनस 3 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 जो यहाँ इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे इक्वालिटी साइन के माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी ये जो 3 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाके ऐड हो जाएगा। यूँ हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 3 और x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस 3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। याद रखें कि जो 2 डिग्री की इक्वेशन है, यानी वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें 2 होती है, उसमें x की दो वैल्यूज़ मिलती हैं हमेशा। जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होती है, जैसा कि हमने कल किया था लीनियर इक्वेशन, उसमें हमेशा x की एक वैल्यू मिलती है। अब तीसरा हमारा तरीक़ाकार है बाय फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c इक्वल टू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यूज़ किया जाता है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बी ए इसको अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से,
तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 1 है। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। माइनस बी की जगह -5 लगा दिया, प्लस माइनस बी की जगह -5 पुट किया, -5² -4, ए की जगह 2 लगाया और सी की जगह 1 लगाया। नीचे हमारे पास आएगा 2a, 2 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये माइनस माइनस +5 प्लस माइनस ये -5² 25 आ गया, -4 2s are 8 आ गया। 25 में से 8 और नीचे 2 2s are 4 आ गया। 25 में से 8 माइनस करें, √17। बीच में प्लस माइनस है, जिससे एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। और देखें यहाँ भी हमारे पास 2 रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के भी आ गए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड ईयर ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग लेक्चर अटेंड करने के बाद इनको हल करोगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ठीक है। और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ये 2 हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये 3 हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता दूं कि इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² + 7x, और इधर इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये राइट साइड की भी तमाम वैल्यूज़ को लेफ़्ट पे ले जाओ और सिंप्लीफाई करो, तो लास्टली ax² + bx + c = 0 फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसको हल करना है। ये क्वेश्चन 2 में इसको 2 को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ, x² - x - 2 = 0 हो जाएगा, और ये भी ax² + bx + c = 0 फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें कि इसमें आपने क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर के अंदर x + 1, x और 2 इन तीनों का एलसीएम लेना है, जो कि होगा 2 × x × x + 1। उससे मल्टीप्लाई कर देना है हर टर्म को। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे और सीधी सीधी इक्वेशन इस तरह मिल जाएगी। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके सारा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इनको इधर आप देखें, थर्ड जो मैंने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया है उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको ऑब्ज़र्व करें और क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन हल ना हो वो वापस ग्रुप में आप लोग जो हैं वो पूछ सकती हैं, सेंड कर सकती हैं, लेकिन बेटा मैसेज करके उसको छोड़ दिया करें, उसी के बारे में बार बार सवालात ना करते रहा करें। शाम के टाइम मैं दोबारा से उसको देखूंगी, ऑब्ज़र्व करूंगी कि ग्रुप में बच्चों ने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, उनके मैं जो आंसर हैं वो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगी। आप लोग दोबारा से उसको देख सकते हो। बस अपना क्वेश्चन छोड़ दिया करें कि हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर दिया जाए। ऐसे ना किया करें कि आप उसी को लेके बैठ जाएं और बार बार पूछते रहें कि मिस ने अभी आंसर क्यों नहीं किया। हाँ जी, थर्ड ईयर हमारा अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं ये क्या होती हैं। सबसे पहले तो किसी भी नंबर की मॉड वैल्यू आप लोगों ने सब ने ये पढ़ी हुई होगी। हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम मॉड ले लेते हैं तो इसका मतलब है पॉजिटिव। एक्स मॉड का मतलब है -2 मॉड लें तो वो +2 हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, इसकी डिफ़ाइन ये है कि एक्स मॉड विल बी इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट विल बी इक्वल टू -x इफ एक्स लेस देन 0। अब आप एक चीज़ देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कि तमाम नंबर जो 0 से बड़े हैं या 0 1 2 3 4 5 ये सारे ग्रेटर देन 0 हैं। और अगर हम -1 -2 -3 पे आ जाएं तो वो लेस देन 0 है। अब अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं जो कि लेस देन 0 है, जैसे कि -3 मॉड, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके सामने। x लेस देन 0 के सामने क्या है, -x। यहाँ हमने लिखा -3 मॉड, तो x क्या है, -3।
अब ये जो -3 है ये हमने यहाँ नहीं लिखना, ये हमने यहाँ पुट करना है, माइनस इंटू -3, तो क्या आ जाएगा +3, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 3 मॉड इक्वल टू 3, तो आप देखें कि दोनों सूरतों में आंसर हमें पॉजिटिव मिला। जब भी लेस देन 0 वैल्यू होगी वो इसमें पुट होगी, जब भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी वो इसमें पुट होगी, और 0 भी इसी में पुट होगा। तो आप देखें दोनों सूरतों में हमारे आंसर जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मॉड जब भी किसी का लें तो वो आंसर पॉजिटिव आता है। ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दे के एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को, अब हमारा अगला प्रॉब्लम है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की शक्ल में अगर हमें इक्वेशंस दे दी जाएँ तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें एक्स मॉड इक्वल टू एक इक्वेशन दी गई है तो हम उसको 2 लिखेंगे। कैसे 2 इक्वेशंस उससे लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपने जहन नशीं कर लेनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को हमने कैसे हल करना है। हम उसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। जैसे देखें ये छोटी सी इक्वेशन है, एक्स मॉड इक्वल टू 4, तो हमारे पास ये, इसको हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। जब मॉड लेंगे, सीधी सी बात है, अब दोनों तरफ मॉड ले लो, जब मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा +4। ये देखें ना, इस पे जब मॉड लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों का आंसर एक आ जाएगा +4, यानी एक्स मॉड इक्वल टू 4। तो फिर जब खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू +-4। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन 3 - 2x मॉड इक्वल टू 9। हम क्या करेंगे, हम इसका मॉड ख़त्म कर देंगे और राइट पे 2 साइन लिख देंगे, +-9। अब एक इक्वेशन हमारी होगी 3 - 2x इक्वल टू +9, ये वाली, और एक होगी 3 - 2x इक्वल टू -9। ये एक बेसिक रूल है जिसको आप जेन में रख लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को हमने कैसे हल करना है। हमने राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट के साथ 2 साइन लगा देने हैं और लेफ़्ट साइड से मॉड ख़त्म कर देना है। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। अब देखें ये वही इक्वेशंस हैं जो हम कल वाले लेक्चर में कर चुके हैं, इनको हम हल कर लेंगे। -2x इधर ही रखें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, +3 जो है दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 9 - 3 हो जाएगा, -2x इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चाहें तो बोथ साइड पे -2 से डिवाइड कर दें, चाहे तो जो मैंने अभी अभी रूल बताया है कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इस हवाले से x विल बी इक्वल टू 6/-2, x इक्वल टू -3 आपका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे -2x रखें और इस 3 को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ -12 आ जाएगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें -2 को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ये चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, x इक्वल टू 6। तो यूँ हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। फिर एक देखें क्वेश्चन के, इसमें दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। अब इनको क्या किया जाए, इनको 2 तरह से लिखा जा सकता है। या तो आप 2x + 6 इक्वल टू +-x-1 लिख लें, या फिर इसको आप x-1 लिखें और इसको + किसी एक साइड के साथ +- लगा लें, ठीक है, या ये ले लें या ये ले लें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये वाली को सॉल्व किया। आप इसको भी सॉल्व करके देख लें, आपके आंसर सेम आएंगे। तो इसको मैंने हल किया है जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हल किया, और हमारी 2 x वैल्यूज़ मिल गई, x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -5/3। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों के लिए छोड़े हैं, जो आप लोगों ने खुद से हल करने हैं।